Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel Ahmad Electronic. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारा सबक नंबर 32 है इलेक्ट्रीशियन सीरीज़ का सबक नंबर 32। दोस्तों, इस सबक में हम बात करेंगे, ये आप पढ़ भी लिया होगा आपने वैसे, अर्थिंग से न्यूट्रल में लाइट जल रही है कैसे ठीक करें। तो अर्थिंग आप जानते होंगे, हमारे सिंगल फेस लाइट में 3 तार होते हैं, एक न्यूट्रल होता है, एक फेस होता है और दूसरे अर्थिंग होती है। जो प्लग होता है हमारे पास, उसमें भी जो 3 पिनें होती हैं, तो बीच वाली पिन वो अर्थिंग की होती है। अच्छा, ये हो रहा है अर्थिंग से न्यूट्रल में लाइट जल रही है कैसे। अब इसका नुकसान कहाँ होता है ये सुन लीजिए। जैसे इसका नुकसान होता है अक्सर कंप्यूटर में या एटीएम मशीन में, इन चीज़ों में, यानी जिस चीज़ में भी पीसीबी लगती है, इलेक्ट्रिक बोर्ड लगता है, जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है वो लगता है, उसमें परेशानी आ जाती है इस दिक्कत से। क्यों? जब हम अर्थिंग से और न्यूट्रल में देखते हैं तो 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट इस तरीके से वोल्टेज दिखाता है। जब हम अर्थिंग से फेस में चेक करते हैं मल्टीमीटर से, तब पूरी लाइट दिखाता है। यहाँ तक कि अगर हम बल्ब जलाना चाहें तो एक अर्थिंग में तार लगाकर दूसरा तार फेस में लगाकर बल्ब भी जला सकते हैं। लेकिन अगर अर्थिंग से न्यूट्रल में बल्ब जलाना चाहें हम और जल रहा है, तो समझ लीजिए कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। हमारे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था। हमारे यहाँ ढिलारी में एसबीआई का एटीएम मशीन है, तो उसमें बार बार वो फूक रहा था। इंजीनियर आते थे उसे ठीक करने के लिए, बोर्ड डाल कर जाते थे और फूक जाता था। बाद में जब उसमें चेक किया मैंने, तब देखा तो उसमें क्या देखा मैंने, अर्थिंग से और न्यूट्रल में बल्ब जल रहा था और तेज़ हो रहा था, कम हो रहा था, यानी फुल वोल्टेज आ रहे थे। एक बार को फेस से भी ज़्यादा आ रहे थे, तो वो उसी वजह से बार बार फूक रहा था। उसके बाद में नहीं फूका वो, जब कनेक्शन ठीक कर दिए। तो अब बात करते हैं इसे ठीक कैसे करें। ये तो आप समझ गए होंगे कि किस जगह पर ये, अक्सर मोटरों में तो ज़्यादातर नुकसान नहीं दे पाता है, लेकिन जहाँ जिस जगह पीसीबी लगी होती है उस जगह नुकसान कर देता है। तो दोस्तों, ये किस वजह से होता है, पहले तो मैं ये बता दूं ये किस वजह से होता है। तो दोस्तों, ये इस वजह से होता है, ये जैसा मान लेते हैं हमारा जो ये ट्रांसफार्मर है, सिंगल फेस ट्रांसफार्मर, ये हमारा लाइन वाला ट्रांसफार्मर है, हैंडल की लाइट वाला। अब इसके अंदर से ये तो 11,000 है, इससे तो मतलब ही नहीं है हमारा। एलटी ये बनती है, इसमें से एक फेस निकलता है और एक न्यूट्रल निकलता है। और न्यूट्रल फेस कैसे निकलता है, वो जब कॉइल बनाई जाती है, तो जो उसका सबसे पहला कॉइल बनाते वक्त होगा वो न्यूट्रल बनता है, जो लास्ट में निकलता है, यानी बनने के बाद जो ऊपर आता है वो फेस होता है। बहरहाल, इस पे ट्रांसफार्मर के पोलों पे लिखा भी होता है, न्यूट्रल पे N लिखा होगा और फेस पे या तो F लिखा होगा या फिर L लिखा होगा। अब हम क्या करते हैं, हमें देखने के लिए ये किस वजह से दिक्कत आती है तो मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये इस वजह से दिक्कत आती है, अगर हम डायरेक्ट लगा देते हैं इसे मशीन में, ये जो सप्लाई है हम डायरेक्ट मशीन में दे देते हैं, तब भी हमें क्या करना होगा, न्यूट्रल जो पॉइंट होता है हमारा, मशीन में न्यूट्रल में ही लगाएंगे और फेस वाला मशीन के फेस में ही लगाएंगे, तब ठीक चलेगी। और अगर अलट पलट हो गया, यानी मशीन का न्यूट्रल और इधर का फेस जुड़ गया, तब हल्की फुल्की सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन बल्ब नहीं जलता। जैसे हम चेक करेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब जलता कब है, ज़्यादा दिक्कत कब आती है, और आमतौर पे किसी भी चीज़ को जब हम चलाते हैं, कोई भी डिवाइस, तो वो स्टेबलाइज़र से चलाते हैं। और जैसे मैं बता रहा था अभी कि एटीएम मशीन तो अक्सर यूपीएस से ही चलाई जाती है। स्टेबलाइज़र भी लगा होता है बैंकों में, और उसके बाद यूपीएस लगा होता है, फिर जब इसे आउटपुट सप्लाई दी होती है। तो मैंने क्या बनाया है, ये स्टेबलाइज़र है और ये
इसे यूपीएस मान लेते हैं। ये यूपीएस है यानी इन्वर्टर है। तो किस वजह से ये दिक्कत आती है? तो दोस्तों ये दिक्कत इस वजह से आती है, जब हम तार इसमें लगाते हैं, अब आउटपुट, ये जो ट्रांसफार्मर की आउटपुट होती है और इनपुट, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, इसमें न्यूट्रल और फेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। आउटपुट में, इनपुट में न्यूट्रल और फेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अगर मान लीजिए न्यूट्रल, तो क्या होता है हमारे, जैसे ये 4 पॉइंट है, तो एक तो इसमें न्यूट्रल हो जाएगा, एक फेस हो जाएगा आउटपुट में भी और इनपुट में भी, और एक अर्थिंग हो जाती है, जो ब्रांडेड जो स्टेबलाइजर बने होते हैं उसमें अर्थिंग भी होती है, तो एक है अर्थिंग का हो जाता है उसमें कनेक्टर। और अर्थिंग का जो निशान होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ई ये मार्क होता है और निशान ये मार्क इस तरीके का होता है। तो अगर हम इसका क्या करेंगे, न्यूट्रल वाला ये जो पॉइंट है, ये हम इनपुट के यहाँ लगा देंगे, यानी न्यूट्रल वाला इनपुट के न्यूट्रल से हटा करके, यानी ये जो स्टेबलाइजर है, स्टेबलाइजर में जो इनपुट दी जाती है, इनपुट यानी स्टेबलाइजर के अंदर जाने वाली सप्लाई, तो उसमें हम अगर धोखे से हमने ये कर दिया कि ट्रांसफार्मर से जो आ रही है बिजली की सप्लाई, खंभे से जो आ रही है, उसका हमने स्टेबलाइजर के न्यूट्रल पे न लगा करके और फेस पे इधर लगा दिया इनपुट पे, और ये फेस वाला न्यूट्रल पे लगा दिया, तब क्या होगा, काम तो हमारा बराबर करेगा। स्टेबलाइजर क्या होगा, काम तो हमारा बराबर करेगा, लेकिन जब हम इसे अर्थिंग से नापेंगे तो अब क्या होगा, क्योंकि न्यूट्रल तो हमारा ये है, तो ये हमारा फेस में पहुंचाएगा, और ये जो फेस है ये हमारे न्यूट्रल में आ गया। तो क्या होगा, ये जो हम अर्थिंग से न्यूट्रल में बल्ब जलाएंगे इसके, तो क्या होगा, आउटपुट हमें पूरी मिलेगी, यानी एकदम जो 1, 2 या 3, 4 वोल्ट आने चाहिए न्यूट्रल से अर्थिंग में, वो नहीं आएंगे, डायरेक्ट पूरी आएगी, 220 वोल्ट आएंगे पूरे। क्यों? उसकी वजह ये है दोस्तों, ये जो हमारे ट्रांसफार्मर बनाए होते हैं, चाहे वो इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर हो, स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर हो, किसी भी चीज़ का ट्रांसफार्मर हो, उसमें क्या होता है, जब मैग्नेट बनती है तब ये ऑटोमेटिकली यहाँ से वोल्टेज जनरेट कर देता है, यानी ये फेस बना देता है, फेस में बदल देता है, और यहाँ न्यूट्रल में और फेस दोनों में वोल्टेज दिखाई देते हैं, यानी अर्थिंग में और न्यूट्रल में वोल्टेज दिखाई देते हैं। अच्छा, अगर हम कनेक्शन सीधे सीधे करते हैं, जैसा मान लीजिए न्यूट्रल है हमारा और न्यूट्रल में दे देंगे, अब क्या होगा, जब आउटपुट निकल रही है तो ये देख सकते हैं ये दोनों कनेक्टर एक हो रहे हैं न्यूट्रल वाले। अब जब हम निकालेंगे तो न्यूट्रल तो न्यूट्रल ही आ गया हमारा, और फेस जब इधर गया तो फेस आउटपुट में ही आ गया दूसरी तरफ, वोल्टेज घटा बढ़ा करके जैसे भी काम करता है स्टेबलाइजर, बहुत अंदर बहुत काम होता है इसका, बहरहाल जैसे भी ये काम करता है तो ये फेस का फेस आ जाता है। तब क्या होता है, जब हम अर्थिंग से न्यूट्रल चेक करेंगे तब ओवर वोल्टेज हमारे नहीं होंगे, वही 1, 2, 3, 4 वोल्ट के करीब होंगे, और ना ही बल्ब जलेगा। और यही सिस्टम होता है हमारा यूपीएस में। तो एक बार जब हम कनेक्शन करें, सभी इलेक्ट्रीशियन भाइयों से मेरा मशवरा है ये, बाकी तो और बहुत आगे की चीज़ होंगे सभी, लेकिन फिर भी मेरा मशवरा है, अगर कहीं भी हम कनेक्शन करें, किसी घर में, किसी बैंक में, किसी भी कहीं भी कनेक्शन करें इलेक्ट्रीशियन का, इलेक्ट्रिसिटी का, तो सबसे पहले हम अपने केबल में मल्टीमीटर से अर्थिंग से न्यूट्रल चेक कर लें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि वहाँ लाइन पे न्यूट्रल फेस अलग अलग हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। तब हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर से न्यूट्रल
अर्थिंग से न्यूट्रल चेक कर लें एक बार। जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट होगा वो ही हम स्टेबलाइजर के न्यूट्रल में लगाएंगे, और फिर उसी को ले जा करके जब हम मेन पॉइंट पे कनेक्शन सही कर देंगे, तब फिर तो जब हाउस वायरिंग होती है, बिजली फिटिंग होती है घर में या किसी फैक्ट्री में या कहीं भी, तब तो वो स्टेबलाइजर के बाद से सब इलेक्ट्रीशियन अपनी अपनी पहचान करते हैं न्यूट्रल पॉइंटों की, और वो ऐसे ही जोड़ते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम अपने तरीके से कर रहे हैं तो न्यूट्रल की पहचान कर लें, न्यूट्रल में ही हम स्टेबलाइजर में जोड़ेंगे, और स्टेबलाइजर से जो आउटपुट निकलेगी तो वही न्यूट्रल जो है हम क्या करेंगे, यूपीएस में जोड़ेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि फिर यहाँ से, यहाँ तो अब तक हमने सही कर लिया है, लेकिन फिर यहाँ से हम अगर इन्वर्टर में यूपीएस में न्यूट्रल दे देते हैं और फेस की जगह न्यूट्रल दे देते हैं और न्यूट्रल की जगह फेस दे देते हैं, फिर वही दिक्कत हमारे सामने आ जाएगी। क्यों आएगी? स्टेबलाइजर के अंदर ट्रांसफार्मर था, ये तो मैंने बता ही दिया। अब ये हमारा इन्वर्टर के अंदर ट्रांसफार्मर है, इसका भी वही सीन है, बिल्कुल जो स्टेबलाइजर का था वही इसका भी है। तो हम कैसे करेंगे? सीधा सीधा बिल्कुल न्यूट्रल पॉइंट न्यूट्रल में दे देंगे और फेस इन में दे देंगे। बाकी यहाँ से जो स्टेबलाइजर से जो अब सप्लाई देंगे हम इन्वर्टर को, यूपीएस को, तब क्या करेंगे, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल में लगाएंगे और अब वो तो हम ऊपर वाले तो छोड़ देंगे, क्योंकि हमने जो स्टेबलाइजर लगाया है वो वोल्टेज कन्वर्टी करने के लिए लगाया है, यानी वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए लगाया है। अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रल वाला तो डायरेक्ट हमने यूपीएस में न्यूट्रल जोड़ दिया। बाकी जो आउटपुट निकाली थी, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, न्यूट्रल वाला मैंने आउटपुट में जोड़ दिया था, ये न्यूट्रल वाला यहाँ न्यूट्रल में जोड़ेंगे। बाकी का जो ये आउटपुट है, आउटपुट का ये फेस है, इसका सीधा क्या करेंगे, फेस में ही जोड़ेंगे, यूपीएस के फेस में ही जोड़ेंगे। अगर हम यहाँ भी चेंज कर देते हैं, यहाँ सही कर लिया हमने, अगर हम यहाँ भी चेंज कर देते हैं यूपीएस के कनेक्शन में, फिर भी हमारा क्या होता है, जो हम डिवाइस लगा रहे हैं उसमें अगर हम चेक करेंगे तो फिर भी यही होगा, अर्थिंग से न्यूट्रल में वोल्टेज 220 के 220 ही आएंगे। अगर हम यहाँ गड़बड़ कर देते हैं तो हमें ध्यान रखना है, लगा करके हाइडल की बिजली से, यानी ट्रांसफार्मर से लेकर के स्टेबलाइजर में भी और यूपीएस में भी न्यूट्रल में ही लगाना है और फेस में ही लगाना है, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो यूपीएस में 3 लीडें होती है ना, जो तीसरी ये लीड होती है ये अर्थिंग की होती है, अंदर बॉडी में खींची होती है, और बाहर ये जो प्लग होता है हमारा, ये अर्थिंग में आ जाती है। अगर इस तरीके से कनेक्शन करेंगे तो कभी भी अर्थिंग में वोल्टेज नहीं आएंगे, यानी अर्थिंग से न्यूट्रल में ना ही तो बल्ब जलेगा और ना ही वोल्टेज आएंगे। 2-4 वोल्ट आ जाते हैं, वो कोई टेंशन नहीं है उसकी, लेकिन ज़्यादा नहीं आएंगे। फिर दोबारा बता रहा हूँ, अगर हम गड़बड़ कर देते हैं, चाहे वो यहीं गड़बड़ कर दें या यहाँ गड़बड़ कर दें स्टेबलाइजर में, या फिर यूपीएस में गड़बड़ कर दें, यानी न्यूट्रल फेस अलट पलट कर दें, तब यही दिक्कत आएगी। अर्थिंग से न्यूट्रल में सप्लाई पूरी आएगी, और जो है हमारा जो पीसीबी होती है, जो बोर्ड होता है किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो एटीएम मशीन का हो, चाहे वो इन्वर्टर का हो, किसी भी चीज़ का हो, उसमें फूकने में
ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी जल्दी फूक जाता है। तो अभी भाई समझा तो अच्छे से रहा हूँ, लेकिन शायद नहीं समझ पा रहे होंगे या मैं सही से नहीं समझा पा रहा हूँगा, क्योंकि अभी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं है। और प्रैक्टिकल की भी वीडियो अब बनानी शुरू कर दूँगा जब ठीक हो जाऊँगा पूरी तरीके से, क्योंकि अभी ऑपरेशन को काफ़ी कम टाइम हुआ है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सबक। मिलते हैं किसी अगले सबक में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Please my channel subscribe and video like share. Thank you for watching my video.